हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सी ए राज। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का हम, जो कि है अबाउट जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम रहेगा अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। यानी किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म्स को या किसी भी इंडिविजुअल को कब नीड है एज पर द सेक्शन कि वो जीएसटी में अप्लाई करना उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा, या फिर हम कब तक बिना जीएसटी में अप्लाई किए काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सारी बातें समझेंगे हम। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो सबसे पहले यानी किसी भी कंपनी को जीएसटी में आने के लिए समझना पड़ेगा कि वो जो लिमिट है गवर्नमेंट की वो उसके अंदर कवर होता है कि नहीं होता है। ओके, तो देखते हैं जो सेक्शंस हमारे जीएसटी को अप्रोच करते हैं फॉर द पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो रहेंगे हमारे सेक्शन 22 से लेकर 30 तक के। यानी जो सेक्शन 22 होता है वहां से लेकर 30 तक में आपको सारी बातें मिल जाने वाली है अबाउट द रजिस्ट्रेशन। यानी उसको हम कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई करेगा, किसको अप्लाई नहीं करना, इस तरीके से किसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब बन के आएगा, कैंसिल किस केस में होगा, रिवोकेशन ऑफ कैंसिल किस केस में होगा, हम किसको मान लेंगे डीम्ड रजिस्ट्रेशन। ये सारी बातें इसमें के अंदर कवर्ड होंगी आपकी। तो जो मेन पॉइंट है बेसिकली आपको जो प्रैक्टिकली अगर समझना भी है तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए सेक्शन 22 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कौन कौन से पर्सन लायबल होंगे अप्लाई करने के लिए जीएसटी सिनेरियो के अंदर। देन गो विद द सेक्शन 24, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। इसका मतलब क्या है? सर कुछ केस दे रखी है गवर्नमेंट ने, इन केसेस में अगर आप आते हो तो आपको कंपल्सरी अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? इन दोनों में डिफरेंस ये रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे एक लिमिट गिवन है, लिमिट, यू हैव अ लिमिट। अगर वो लिमिट आप टर्नओवर का क्रॉस करोगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 24 में क्या होगा दोस्तों? 24 में ये होगा कि अगर आप इस केस में आ जाओगे, जो केसेस लिखे हुए हैं उस तरह के अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना टर्नओवर देखना भी नहीं है। 22 में यू हैव अ टर्नओवर लिमिट, 24 में आपके पास सीधा क्या आपको अप्लाई करना कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। ठीक है, तो दो सेक्शन जो आपको देखने हैं कौन से, 22 और 24, 22 24। देन आपके पास 23 सेक्शन भी बीच में आता है, उसमें क्या है, पर्संस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी वो कौन से पर्सन होंगे जिनको अप्लाई नहीं करना, जिनको अप्लाई नहीं करना। फिर सर अगर आप इसमें आ गए तो क्या होगा, आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। ठीक है, आपको जीएसटी में काम ही नहीं करना। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम अपने क्लाइंट को लेके चेक करते हैं कि वो 22 के अकॉर्डिंग आएगा, 23 के अकॉर्डिंग है या 24 के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। तो मैं अगर आपको इन शॉर्ट में बताऊं, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि सर जीएसटी के अंदर फॉर द पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आप कैसे आ सकते हो, या तो सेक्शन 22 के थ्रू, ठीक है, या फिर सेक्शन 24 के थ्रू, या वी कैन से सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के थ्रू। ठीक है, 3 लिखा है ये 3। ओके, या फिर आप एंट्री कर सकते हो सेक्शन 10 के थ्रू। ठीक है, यानी जीएसटी के अंदर आने के लिए ये बेसिकली कुछ सेक्शंस हैं जिनके थ्रू आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे। या तो 22 में क्या, जिन जिनका सर टर्नओवर क्लियर होगा, यानी यहाँ पे एक पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक लिमिट गिवन होगी, अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे आपको जीएसटी में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी में अप्लाई करना पड़ेगा। 24 में क्या है सर, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे टर्नओवर नहीं देखना, अगर नाम आ गया तो सीधा अप्लाई करना पड़ेगा आपको। दो पार्ट यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है करने के लिए। ठीक है सर, टर्नओवर क्रॉस होगा अप्लाई करना पड़ेगा, आप ये वाले बंदे हो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स कर रही है। 25(3) में क्या हो रहा है, 25(3) में सर ये हो रहा है कि आप वॉलंटरी अप्लाई कर सकते हो, वॉलंटरी। ठीक है, अपनी मर्जी से। मान लो क्या, आप 24 के अकॉर्डिंग भी नहीं आते, आप 22 के अकॉर्डिंग भी नहीं हो, बट आपको तब भी जीएसटी नंबर चाहिए। हो सकता है सर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट फिल करना हो, ठीक है, कोई टेंडर फाइल करनी हो, एंड वहां पे कंपलसरी लिखा हो कि ये टेंडर, ये कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन भर सकता है जिसके पास जीएसटी नंबर होगा। बट आपका संख्या है सर, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि आप 22 के अकॉर्डिंग भी नहीं हो, 24 के अकॉर्डिंग भी नहीं हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, अगर किसी को नीड है वैसे भी ना, तो वो वॉलंटरी अप्लाई कर सकता है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अपनी मर्जी से खुद भी कर सकता है। ठीक है,
फिर मैंने कहा सर एक सेक्शन 10 भी तो आता है, ये क्या है सर? 22, 24, 25 समझ में आ गया। 23 में क्या लिखा हुआ है? नॉट लायबल, ठीक है, तो वो तो हटा ही दो पहले। तो सर 10 में क्या होता है? 10 में होता है हमारा कंपोजिशन डीलर। ओके दोस्तों, कंपोजिशन डीलर, यानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एक छोटे व्यापारी के लिए बोल दिया है कि सर अगर आपको जीएसटी में आना है तो आप इस वाली स्कीम से भी आ सकते हो, फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा सर? इसमें कुछ रूल्स, कुछ फॉर्म्स, कुछ स्टॉक मेंटेन करने के रजिस्टर्स, कुछ लाइबिलिटी कम हो जाएगी। आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना अपने कस्टमर से, इस तरीके से कुछ लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप एज अ छोटे व्यापारी भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा? वी हैव अ 2 गेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। पहला कौन सा होगा हमारा? नॉर्मल। सेकंड क्या होगा हमारा? कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो पहले हम फोकस करते हैं अपने नॉर्मल वाले पार्ट पे, जो कि हिट करेगा हमारा 22, 24 और 25। ठीक है, देन हमें देखेंगे हम छोटे व्यापारी अगर हैं तो हम इसके अंदर क्या हमें डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे एंड किस तरीके से वर्क करना है, उसके लिए हम ये देखेंगे कंपोजिशन स्कीम। तो अगर एक बंदा जीएसटी में आएगा तो या तो वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के थ्रू आएगा या फिर वो कंपोजिशन स्कीम के थ्रू आएगा। इतना क्लियर हो गया? मैं लिख देता हूँ, अगर आपको जीएसटी के अंदर आना भी है तो आप कैसे आओगे? या तो नॉर्मल के आओगे, नॉर्मल थ्रू, थ्रू नॉर्मल, ठीक है, या फिर थ्रू कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम फॉर द स्मॉल ट्रेडर। ओके, तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल दी फॉर द छोटे पर्सन काम करने के लिए। अगर आप इसमें नहीं आना चाहते तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिसके लिए आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। 22 हो गया, 24 हो गया, 25 का 3 हो गया, ये क्या है हमारा? सेक्शन 10। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली कुछ बातें हैं आपको, और फोकस करना जीएसटी में डे 1 से ही आप सेक्शन सारे मगअप करने के, उनको रिवाइज करने का, उनको देखने का, तभी आपका काम हो पाएगा। क्योंकि जब फर्दर आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगा ना, तो वहाँ पे लिखा होगा सेक्शन 10 की जो बातें थी वो यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप पहले ढूंढने बैठ जाओगे सेक्शन 10 होता क्या है हमारा। तो कृपया करके एक एक सेक्शंस को अपना आप माइंड में सेट रखना। तो हमें इतना क्लियर हो गया कि सर जीएसटी में अगर हमें अप्लाई करना है तो हमारे पास 2 गेट होते हैं। या तो हम चूज कर सकते हैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, यानी हम फिर क्या करेंगे सर? नॉर्मल बंदे होंगे, जो भी जीएसटी के प्रोविजंस होंगे सारे हमें फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो 22 के अकॉर्डिंग हो, 24 के अकॉर्डिंग हो, 25/3 के अकॉर्डिंग हो, वॉलंटरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। सर कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं फॉर द स्मॉल ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या होगा सर? एक लिमिट तक के बंदे आ सकते हैं खाली। गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ फैसिलिटी देगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बर्डन कम कर देगी, आपको टैक्स चार्ज नहीं करना अपने कस्टमर से। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें देखिए, आपको कुछ फैसिलिटी दे देगी। कंपोजिशन डीलर का काम बेसिकली ये होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको फैसिलिटी दे दी। तो ये रहा पार्ट आपका फॉर द नॉर्मल एंड फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, सेक्शंस मैंने क्लियर कर दिए, 22, 24, 25/3। 22 में क्या है? पर्सन लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर द 24। 25 सब सेक्शन 3 क्या है हमारा? आपका वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। आप अपनी मर्जी से भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे तो। एंड फॉर द एंड यू ऑल्सो हैव द कंपोजिशन स्कीम फॉर द, अगर आप अपने आपको स्मॉल ट्रेडर बोलते हो तो। स्मॉल ट्रेडर किसे बोलते हैं बेसिकली आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम होगा। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है ना, और अगर आपको इंट्रा स्टेट ही काम करना है, अपने स्टेट के अंदर ही काम करना है, तो आप ये वाला स्कीम ले लो। इसके अंदर कुछ फैसिलिटी दे देंगे आपको हम, और बर्डन कम होगा काम करने के लिए। जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस बहुत कम होंगे इसके अंदर। तो आप अपने आप को स्मॉल ट्रेडर बोल के भी काम कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक बात को 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपके दिल में एंड दिमाग में ये बात फीड हो जाए। ठीक है, आपके दिमाग में दिल में बात ये फीड हो जाए कि हमारे इस केस में हमें किस कंस्ट्रक्शन में क्या बातें लिखी हुई हैं। तो गवर्नमेंट किसे बोलती है स्मॉल ट्रेडर? सर गवर्नमेंट बोलती है स्मॉल ट्रेडर जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से नीचे होगा। तो जिनका भी टर्नओवर 1.5 सीआर से नीचे होगा, 1.5 करोड़ से नीचे होगा, ही कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम ले लेगा, और बट उसके साथ क्या होगा? कुछ फैसिलिटी होंगी एंड कुछ कुछ हमारे रिस्ट्रिक्शन होंगे, जैसे कि वो अपने विद इन काम कर सकता है स्टेट के अंदर, इस तरीके से। तो आगे मूव करते हैं इसके अंदर कि आइए, तो हमें 3 पार्ट क्लियर हो गए। नाउ कम टू द पॉइंट। तो सर सेक्शन 22 में लिखा गया है, पहले वो पढ़ा दो हमें एक बार, है ना। हम देखते हैं सेक्शन 22 में लिखा है क्या है सर। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे लिखा है एज पर सेक्शन 22 ऑफ द सेड एक्ट एवरी पर्सन। ठीक है, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फ्रॉम वेयर
from where he supplies of goods or services or both are being made if the aggregate turnover in a financial year exceed 20 लाख रुपीस। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सर यहाँ पे कहता है ये हर एक बंदे को, ठीक है, अगर हम इसका हिंदी में ऑपरेशन करें तो सर एवरी पर्सन मीन्स हर एक पर्सन को इज रिक्वायर्ड, क्या सर रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, ऑब्टेन करने के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा किस किस में, हर ईच स्टेट मतलब क्या, हर स्टेट के अंदर, ठीक है, फ्रॉम वेयर या फिर यूनियन टेरिटरी में, फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसकी, गुड्स की या फिर सर्विस की या फिर दोनों की, ठीक है, या फिर गुड्स की या सर्विस की या फिर दोनों की। एंड बीइंग मेड इफ द एग्रीगेट टर्नओवर, अगर उसका टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है कितना, 20 लाख से ऊपर, तो बहुत सिंपल सा है, अगर आपका टर्नओवर एक साल में क्रॉस करता है 20 लाख, तो आपको हर स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई ही नहीं करना, ऐसी हुआ ना, एग्जेम्प्ट मतलब माफ। अगर आप ऐसे गुड्स में हो या ऐसी सर्विस सप्लाई कर रहे हो जो टैक्सेबल ही नहीं होती, तो आपको अप्लाई नहीं करना, अगर आप नंबर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको पावर मिलती है बेसिकली, इफ यू आर डूइंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज सो यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर द जीएसटी, ठीक है। तो माइंड में सेट कर लीजिए बात को, यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई से फोकस है गवर्नमेंट का, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो या फिर गुड्स एंड सर्विस दोनों दे रहे हो आप। अगर आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर जाएगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपके ब्रांचेज हैं या जहाँ जहाँ आपका ऑफिस है, चाहे वो स्टेट हो या फिर यूटी हो। सपोज मेरी दिल्ली में एक ऑफिस है, मेरा एक यूपी के अंदर है, एक चंडीगढ़ के अंदर है। तो सर चंडीगढ़ हमारा क्या होता है, यूटी होता है, यूपी क्या हमारा स्टेट है, दिल्ली क्या हमारा अगेन एक ये स्टेट भी है और यूटी भी है। फॉर द टाइमिंग मानो उसको स्टेट है दिल्ली को, ठीक है, बताऊंगा क्यों। तो सर मुझे फिर चंडीगढ़ में, यूपी में, दिल्ली में तीनों जगह अप्लाई करना पड़ेगा अगर मेरा टर्नओवर क्रॉस कर जाएगा 20 लाख तो। सर एक चीज़ बताओ, अगर चंडीगढ़ में सपोज करते हैं, सर अगर चंडीगढ़ के अंदर मेरा टर्नओवर 2 लाख का है, सर दिल्ली के अंदर मान लेते हैं सर 18 लाख का है, और वी कैन से सर इन यूपी वी हैव अ टर्नओवर ऑफ अप्रोक्स 10 लाख। तो सर यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, कितना हो गया 28 लाख, उसको जोड़ा 2 लाख, 2 लाख को तो 30 लाख, ठीक है। बट सर यहाँ पर टर्नओवर तो बहुत कम है, 2 लाख ही है इस वाले पर्टिकुलर यूटी के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। तो सर क्या यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हम तीनों को जोड़ के देखेंगे, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, दिल्ली का टर्नओवर, चंडीगढ़ का टर्नओवर, यूपी का टर्नओवर, इन तीनों को ऐड करोगे एंड देन चेक द लिमिट, इफ इट क्रॉस द 20 लाख, इफ इट क्रॉस द 20 लाख देन यू हैव टू अप्लाई फॉर ईच स्टेट और यूटी, ईच स्टेट और यूटी। फिर चाहे वहाँ पे टर्नओवर आपका 1 रुपये का भी हो या ना हो। सपोज करो यहाँ पे सर काम स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, सर सेल तो हो रही है बट कुछ मान लो अभी 10,000 की या 100 रुपये की सेल हुई है, तब भी अप्लाई करना पड़ जाएगा आपको, नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में ये क्लियर हो गया पॉइंट, आगे मूव करते हैं एक बार। एंड दोस्तों जिसका जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे एक बार व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एक मिनट, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हमें पहला पॉइंट तो ऊपर का क्लियर हो गया, अगर हम टैक्सेबल सप्लाई करेंगे 20 लाख से ऊपर की तो हमें हर स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा जहां जहां हमारे ऑफिस हैं, ठीक है। नंबर 2, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की या दोनों की। नाउ कम टू द पॉइंट, इसमें ध्यान से देखो एक बार। सर यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अच्छा जी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी रिक्वायर्ड इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 10 लाख रुपीज। मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट्स को क्या बोल दिया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दे दिया है उनको, मतलब एक दर्जा दिया है अलग स्टेट का, ठीक है। तो क्या बोल दिया, अगर आपके स्टेट में 10 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा ना तब भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, सर ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन स्टेट्स के अंदर ना इतना बिजनेस होता नहीं है। अगर सर वहाँ पे 20 लाख तक का टर्नओवर नहीं होता फैक्ट्रियों का, बिजनेस का, ज़्यादा सर्विस वालों का, तो वहाँ की पर्टिकुलर स्टेट जो है वो फिर जीएसटी में कैसे कमाएगी, उसके पास टैक्सेस आएंगे बहुत कम, जब आएंगे कम तो सर वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे फंड कैसे वहाँ पे रिलीज करेगी, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वो स्टेट जो है वो चलेगा कैसे फिर।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया है, ऐसे स्टेट्स के अंदर जिनका नाम हम लिख के दे रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, उनके लिए लिमिट क्या होगी हमारी 10 लाख की होगी। तो यानी सर क्या हो गया, स्टेट के दो पार्ट हो गए, बिल्कुल हो गए जी। एक तो हो गया स्टेट आपका नॉर्मल स्टेट, एक हो गया स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो यानी जिन जिन का नाम नॉर्मल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में दे रखा है, इसके अलावा जो भी बच गए सारे कहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल स्टेट्स में। उनकी लिमिट क्या होगी, 20 लाख, है ना। तो ये बात निकल के आती है यहाँ पे। देखो जीएसटी के अंदर ना अभी आप हर पॉइंट में बहुत ही खिचड़ी बन चुकी है, क्योंकि जब जीएसटी आया था उस टाइम से लेकर अभी तक में इतने ज़्यादा नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आए हैं ना, कि वो अब आपको सारे के सारे चैनल साथ पढ़ पढ़ के आप पागल हो जाओगे। तो इसके लिए बेटर होगा आप अपने वर्ड्स में अभी पहली वीडियो से, इसी वीडियो से हर एक पॉइंट लिखो अपने हाथ से, अपने नोट्स बनाओ, अपने हैंड नोट्स बनाओ, उसको पढ़ने में समझने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। अगर मेरी ये वीडियो सुन के आपने भजन की तरह बंद कर दिया, यकीन मानना 2-3 दिन के बाद फिर से ब्लैंक हो जाओगे, एंड फिर से आपको लगेगा कि यार मैंने जो पढ़ा था कहाँ कहाँ गया, वो भूल गया मैं। ठीक है। तो सबसे पहला मुद्दा सर हमें तो ये समझा दो पहले कि जी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप सबके साथ मैं लिख के देता हूँ आपको। ठीक है। यानी क्या होगा, हमारे पास स्टेट्स की कैटेगरी होगी। ठीक है। सर एक तो होगा हमारा नॉर्मल स्टेट्स, दूसरा क्या हो गया, दूसरा सर गवर्नमेंट ने बोल दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब सर ध्यान से देखो, गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, यहाँ के लिए लिमिट कितनी होगी, 20 लाख। यहाँ के लिए लिमिट क्या होगी, 10 लाख। ठीक है। लिमिट मतलब टर्नओवर। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर क्रॉस करता है 20 लाख का, तो उसके बाद अप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या बोल दिया है सर, इन स्टेट्स में जो है बेसिकली टर्नओवर इतना एक्सीड होते नहीं है, तो उनको उनके लिए हमने क्या कर दिया है, 10 लाख की लिमिट रख दी है। ठीक है। तो जो सर यहाँ पे स्टेट बेसिकली स्टेट्स रहेंगे आपके, वो जब आए थे दोस्तों तो थे बेसिकली 11। ठीक है। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ। अब सर आए थे उस टाइम 11 थे, मतलब क्या सर अब कम हो गए, हाँ जी कम हो गए हैं। कम मतलब ऐसा कम हुआ है कि एक अलग सी फिगर निकल के आई है। जो पहला रहेगा आपका वो है रहेगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम है हमारा इसमें, J&K रहेगा, वी हैव मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे मेघालय भी है हमारे पास, देन नागालैंड रहेगा, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इसे लिख लेना पूरा, एंड उत्तराखंड। ओके। सर ये रहे हमारे 11 स्टेट्स। ठीक है। तो मैंने काउंट कर लिया इसको, 11 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ये सर बेसिकली हमारे कौन से स्टेट्स हैं सर, ये हमारे वो वाले स्टेट्स हैं जिनके लिए लिमिट क्या हमारी 10 लाख की लिमिट है। ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आप काम करते हो इन स्टेट्स के अंदर, तो आपको आफ्टर 10 लाख जब टर्नओवर क्रॉस करेगा तो आपको अप्लाई करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है सर। तो सर अब क्या हो गया, सर अब ना यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या आ गए कि सर कई स्टेट्स ने बोल दिया नहीं जी नहीं, अब जैसे मान लो कि सर यहाँ पे जो बाकी स्टेट्स बसते हैं उनके लिए लिमिट 20 लाख की है, इन स्टेट्स की कंपनी के लिए लिमिट रहेगी 10 लाख की। ठीक है। तो सर यहाँ के ट्रेड यूनियंस ने, जो फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उन्होंने बोला सर हमें भी तो रहम करो, हमें भी 20 लाख तक का फायदा मिलना चाहिए, जैसे कि बाकी स्टेट्स को मिल रहा है, सर 10 लाख में नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ की स्टेट्स की गवर्नमेंट मान गई, वो स्टेट्स यहाँ से हट गए। यानी अगर मान लो जो स्टेट का मालिक है, मालिक मतलब जो आपका बेसिकली सीएम है, अगर वही एग्री करता है नहीं जी नहीं हमें भी 20 लाख करने दो, हम ले लेंगे बेनिफिट। ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, वो स्टेट्स यहाँ से हट गए थे। तो दोस्तों अगर मैं बताऊं, अब जो रह गए स्टेट्स वो बेसिकली आपके 4 रह गए हैं। ठीक है। सॉरी। एक रह गया आपका मणिपुर, एक रह गया आपका नागालैंड, एक रह गया आपका मिजोरम, एक रह गया आपका त्रिपुरा। देखो इन चीज़ों को ना दोस्तों मैं पहले से नोट्स बना के आपके सामने रख के समझा सकता था। ठीक है। बट उसके लिए क्या होता, आपके पास ये बस खाली देखने की चीज़ रहती। अभी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ना, तो आपकी चीज़ों में माइंड में जा रहा होगा,
एंड समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा झोल है। झोल क्या है कि सर अभी ना आपको स्टेट्स के नाम में देखना कितने पजल हो जाओगे वीडियो के एंड तक आप, और जब मैं कंपोजिशन स्कीम तक पहुंचूंगा ना, तब तो आप और ज़्यादा पजल होने वाले हो। तो गवर्नमेंट ने इतना पजल कर दिया है, इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी और याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो डेटा है बेसिकली संभल के रखिए, उनको अच्छी तरीके से नोट्स बना के फिर इनको आप प्रेजेंट करना। तो जो बेसिकली अभी जो हमारे स्टेट्स हैं किस कैटेगरी में सर, स्टेट्स सर इन कैटेगरी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जहां पे लिमिट क्या है सर हमारी 10 लाख की सर। ओके, वो कितने बच गए सर, वो बच गए बेसिकली हमारे चार, कौन से, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। सर बाकी कहाँ चले गए सर, बाकी वाले जो स्टेट्स थे वो पहुंच गए नॉर्मल स्टेट्स के अंदर। कह रहे जी हम तो नॉर्मल स्टेट्स ही हैं सर, हम तो 20 लाख की, इन स्टेट्स के सीएम ने बोल दिया जी हम तो 20 लाख तक अवेल करने का बेनिफिट दे रहे हैं अपने अपने स्टेट के कंपनी वालों को। अच्छा जी ठीक है, जब स्टेट गवर्नमेंट को इश्यू नहीं है कोई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कुछ पंगे करेगी। ठीक है, समझना मैंने बातों को, ऐसा क्यों हुआ। ओके सर, आपने ना एक बार जेके यहाँ लिख दिया सर, जेके हमें माइंड में ना खटक रहा है। क्यों खटक रहा है बच्चों, सर जेके हमें इसलिए खटक रहा है क्योंकि सर जेके जो है ना सर, आप एक स्टेट कहाँ रहा, और आपने तो सर स्टेट के अंदर लिख दिया, तो बेटा जेके स्टेट में नहीं है तो कहाँ आ गया सर जेके। तो अब हमारा वो 370 आर्टिकल हट गया ना, तो 370 हटने के बाद जेके सर हमारा एक यूटी बन गया। अच्छा अच्छा, हाँ जी बिल्कुल बन गया, दो पार्ट में बट गया था। बट बेटा जीएसटी तो उससे पहले आया था ना, तो जीएसटी जब आया था मैं तब की बात कर रहा हूँ आपसे, कि सर मैं आपको तब से लेकर अब तक की कहानी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो तब जो था वो यहीं पे था जेके। ठीक है, तो जब जेके एक्ट पास हुआ अलग से, तब जाके जेके यहाँ से हट गया था। फिलहाल अब तो कई सारे स्टेट्स हट गए बाकी इसमें से। तो सर ये बाकी कितने बच गए, चार बच गए। तो सर अगर आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग दूं, एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूं आप लोगों को मैं, वैसे मुझे पता है मेरे सारे के सारे बच्चे बहुत ही समझदार हैं, और उनको पता होगा कि सर हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटी हैं। नो डाउट ये तो सबको पता होगा, कितने यूनियन टेरिटरी हैं और कितने बेसिकली स्टेट्स हैं, ये तो मेरे बच्चे भी बच्चों को पता होगा, ये मैं ऐसा ट्रस्ट करता हूँ। और जिसके माइंड में जो आंसर आया मेरे लिखने के बाद, वो चेक कर लेना कि सही है कि गलत है। गलत वैसे बहुत लोग, कम लोगों का होगा। ठीक है, तो देखो सर यहाँ पे ना दो पॉइंट हो जाएंगे, एक तो क्या सर, बिफोर 370 जो हमारा आर्टिकल था, और एक आफ्टर 370। ठीक है, तो सर क्या हो गया सर, बिफोर में जो था पहले हमारा 370 हटने से पहले सर, वी हैव अ 29 स्टेट्स एंड 7 यूटी, राइट। नाउ सर अब क्या हो गया सर, अब जो था यहाँ से एक हमारा स्टेट कम हो गया। अच्छा जी सर, जब एक कम हो गया 370 के आने के बाद, जो हमारा बेसिकली जेके वाला पार्ट था वो हट गया, वो कहाँ चला गया, यूटी में चला गया। तो सर यहाँ पे कितना हो गया होगा, यहाँ पे बेटा 29 - 1 हो गया, यानी कि 28 हो गया। अच्छा सर बिल्कुल ठीक है, तो सर जब ये नॉर्मल 28 हो गया, क्यों हट गया सर, क्योंकि जेके आपका इधर आ गया। ठीक है, जेके हट गया, जेके नो मोर एज स्टेट। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से हट के वो क्या बन गया था, यूटी बन गया था। तो साथ में कितना होगा, एक ऐड होगा, नहीं सर यहाँ पे क्या होगा, साथ में दो ऐड होंगे, क्योंकि जब हटा था जेके तो उसके दो पार्ट हो गए थे, एक जेके और एक लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7+2 ऐड हो गए थे, यूटी दो बन गए थे। जेके को बाद में स्टेट से हटा के दो पार्ट में तोड़ दिया गया, और क्या बन दिया गया, जेके एंड एक लद्दाख बना दिया गया, तो यानी दो यूटी बन गए हमारे। तो फिलहाल अभी समझो इस सिनेरियो को ध्यान से समझो, एंड जिन जिन का भी आंसर गलत था, ठीक है, वो दोबारा से इसको पढ़ लो, ताकि दोबारा कभी इन फ्यूचर गलती ना करो। ठीक है, बिफोर 370 वी हैव अ 29 एंड 7 यूटी, 29 स्टेट्स एंड 7 यूटी। इतना क्लियर। नाउ अब क्या हो गया है सर, अब हो गया है सर हमारा एक स्टेट जो था जेके, बेसिकली सर वो स्टेट नहीं रहा, गवर्नमेंट ने छुड़ा के उसको यूटी में डाल दिया है। यूटी मतलब केंद्र शासित राज्य है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है सर, यहाँ पे राज्य हमारा एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोलते हैं बेसिकली, वो बैठेगा। ठीक है, अब ये इस पे केंद्र शासन करेगी, केंद्र के हुकूमत चलेगी कोई, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर देखे किसी सीएम को नहीं बैठा रहे यहाँ पे अब, क्योंकि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे जो हाल किया जेके का महबूबा मुफ्ती ने, ठीक है, वो वाला हाल दोबारा से ना हो जाए। खैर, तो सर यहाँ पे क्या हो गया, 28 हो गया, क्योंकि एक हट गया, बट वो जो एक हटा उसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, लेह लद्दाख, ठीक है, सॉरी लद्दाख एंड जेके। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली क्या हो गया, साथ में दो जुड़ गए तो 9 हो गए।
तो कृपया करके दोस्तों ये जो पॉइंट्स की फिगर है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, नॉट एज अ कोर्स सर, एज ए इंडियन भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने स्टेट्स, कितने यूटी, क्या जुड़ा, क्या ऐड हुआ। ठीक है, ओके। नाउ सर इतना तो हमें समझ में आ गया। अब सर एक बार ना ऐसा करो, सर जो हमने 11 स्टेट्स पढ़े थे, इनमें सर बच गए 4, तो सर बाकी क्या हो गए? सर बाकी पहुंच गए 20 लाख की कैटेगरी में, ऐसा ही है कुछ। ठीक है जी, तो नाउ भी इतना क्लियर हो गया हमें। तो सर हमने क्या देख लिया अभी? सर नॉर्मल स्टेट में आप रहोगे तो आपके लिए लिमिट क्या है? 20 लाख की। अगर आप आते हो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर तो आपके लिए लिमिट क्या होगी? सर 10 लाख की। ठीक है, अगर आप क्या करते हो? टैक्सेबल सप्लाई करते हो, गुड्स की, सर्विस की, या फिर गुड्स एंड सर्विस दोनों की। ठीक है, और सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितने थे? जब आए थे तो 11 थे, बट सर धीरे धीरे करके सारे हटते गए, मतलब क्या हो गया? वो पहुंच गए 20 लाख की कैटेगरी में। और सर अभी कितना है इस टाइम तक, आज तक की डेट में ये 4 स्टेट बचे हैं। ठीक है, वी हैव अ 4 स्टेट्स स्टिल इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। एंड यहाँ पे टर्नओवर क्या होगी? सर यहाँ पे टर्नओवर होगा आपका स्टिल 10 लाख रुपीज का। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अगर मैं आपको इसको एक टेबल के फॉर्मेट में समझाऊं ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊं, देखो ये टॉपिक है ना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं हर एक टॉपिक में जीएसटी के अंदर पूरा पार्ट कवर करूंगा। आपके अंदर कैलिबर रहेगा, आपका पेशेंस रहेगा दोस्तों, कि आपको इसको कितना आराम से सुनते हो, कितना टाइम देते हो अपने कोर्स के अंदर, क्योंकि ये कोर्सेज वो कोर्स रहेंगे जो आपको पूरी लाइफ लॉन्ग स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो तसल्ली से एक एक चीज़ें सीखो, लिखो, उनको बार बार मगअप करो। मगअप करने से ही प्रैक्टिस स्ट्रांग होती है। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपने कभी कोचिंग किसी और से ली, कभी किसी और से ली, कभी किसी और से ली, कुछ नहीं होगा जब तक आप बैठ के मेहनत नहीं करोगे ना। तो बस कोचिंग चेंज करते रहोगे, होना कुछ भी नहीं है आपका। ठीक है, तो इससे बेटर क्या होगा? आप सही से बैठो, पढ़ो, सीखो, एंड इनको बार बार रिवाइज करो। यही आपकी जो ताकत है वो रिवाइज है, रिवीजन। रिवीजन करोगे तो स्ट्रांग बनोगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम जिम करते हैं फिर क्या होता है? सर हम आज किया मेहनत, एक दिन में बॉडी नहीं बनती। सर हम डेली करते हैं तो हमारे 2 साल 3 साल की मेहनत जाके फिर रंग लेके आती है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ अपनी पढ़ाई के अंदर भी अप्लीकेबल करो। अगर बार बार डेली बेस पे रिवीजन करोगे तो स्ट्रांग रहोगे, वरना क्या होगा? सर वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो सर देखो ध्यान से, इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है, सर ये हुआ क्या? ये जो था आपका बेसिकली ये चेंज हो गया था हमारा। देखो मैं एक तो पार्ट ले रहा हूँ अप टू हमारा 31 जनवरी 2019, और एक है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। देखो क्या हुआ था इसमें, यानी जो पहले हमारे स्टेट थे, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वाले। ठीक है, इनमें लिमिट क्या थी पहले? सर 10 लाख की लिमिट थी। और अब क्या लिमिट है? सर अब भी जो लिमिट है वो 10 लाख ही है। ओके, तो सर क्या हुआ फिर इसमें? इसमें चेंज कुछ नहीं हुआ। सर जो आपके मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा वाले स्टेट्स हैं, जो आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में थे, सर वो पहले भी थे और अब भी हैं। ठीक है, तो सर अभी पहले भी लिमिट 10 लाख की थी और अब भी इनके अंदर लिमिट 10 लाख है, क्योंकि ये चाहिए हटे नहीं है, ये भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर ही है। तो सर अब कौन से हट गए? सर जो हट गए बेसिकली, अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो आपका अरुणाचल प्रदेश हट गया, असम, मेघालय, देन वी हैव अ सिक्किम, एचपी और यूके। ठीक है, अब सर ये क्या बन गए? सर ये पर्टिकुलर हमारे नॉर्मल शेयर्स में आ गए। सर पहले क्या लिमिट थी? 10 लाख की। अब क्या लिमिट है? सर 20 लाख की। तो यहाँ पे अगर आपका टर्नओवर क्रॉस करेगा 20 लाख तो यू हैव टू अप्लाई। नाउ सर इसके अलावा जो भी अदर स्टेट्स हैं, जो भी आपके अदर स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग हम बोल सकते हैं JNK, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इनके लिए लिमिट क्या थी? सर पहले भी 20 लाख की लिमिट थी, क्योंकि नॉर्मल शेयर्स में थे।
और अब भी क्या है इनके लिए 20 लाख की लिमिट से। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली एक शॉर्ट वे में आपको समझने के लिए एक चार्ट बना दिया मैंने, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी। सर नेम ऑफ स्टेट्स गिवन है, पहले फोकस करो इन 4 के ऊपर, ठीक है, जो अभी भी 10 लाख की कैटेगरी में बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा याद कर लो बाकी जो बच गए सारे कहाँ पे हैं, 20 लाख में है। अभी का याद करने का सबसे बड़ा सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। तो सर ये कौन से 20 लाख, बाकी जो बच गए अदर स्टेट्स वो भी 20 लाख में। अच्छा, तो सर एक चीज़ बताओ, जो हमारे सर इसके अलावा यूटी बच गए वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि मैंने हर जगह स्टेट्स लिखे हैं, यूटी तो लिखा ही नहीं, तो बेटा यूटी भी हमारे किसके अंदर आएगा, 20 लाख के अंदर ही आएगा। यानी इनके अलावा इन 4 के अलावा जो भी बच गए, चाहे वो स्टेट रहे या आपका यूटी रहे, वो 20 लाख कैटेगरी के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो भी पॉइंट इतना क्लियर होगा। अब देखो दोस्तों क्या है, मैंने पिक्चर में ना एक एक चीज़ धीरे डे बाय डे अभी ऐड करूंगा, एक एक मिनट के बाद चीज़ें ऐड करूंगा। यानी अभी लिमिट हम पढ़ रहे हैं 20 लाख की, 10 लाख की, देन वील ऐड लिमिट ऑफ 40 लाख ऑल्सो, ठीक है। तो अभी माइंड में ये पॉइंट्स क्लियर करना। मैं देखो एक चीज़ को बार बार मैं खुद लिख रहा हूँ आप सबके सामने, ठीक है। तो आप लोग इसको कम से कम 4 बार लिखो, 4 बार पढ़ो एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। तो चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि यही जो डाउट्स है ना क्लियर नहीं होते, फिर डे बाय डे डाउट्स इकट्ठे होंगे। जब को मैं पढ़ाऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई, जब पढ़ाऊंगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, जब पढ़ाऊंगा सप्लाई वर्ड का मतलब क्या होता है, जब पढ़ाऊंगा आईटीसी का रूल्स, तो डे बाय डे आपके डाउट्स इकट्ठे होते रहेंगे। एंड में क्या होगा, जीएसटी फिर समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर अभी से लेकर एवरी क्लास आपको याद रही, समझ में रही, तो वेल एंड गुड है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। नाउ सर अगर आपके हिसाब से हम चलें, बिल्कुल चलना पड़ेगा बेटा, तो सर यहाँ पे आपने लिखा है कि सर हमारे जो स्टेट्स है ना वो 28 बच गए एंड 9 हमारे यूटी बच गए। हाँ जी बिल्कुल बच गए। अच्छा सर, बट सर एक चीज बताओ, सर ये जो हम जब जीएसटी में सुनते हैं ना तो वहां पे तो यूटी कुछ और ही लिखा होता है, ठीक है जी। देखो अब एक जीएसटी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। सर क्या जीएसटी के हिसाब से हमारे स्टेट और यूटी अलग होते हैं क्या? हाँ होते हैं। एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या देखो सर प्रॉब्लम ये आ गई, वो आ गई प्रॉब्लम पहली तो आपको दिल्ली को लेके, ठीक है, बिकॉज दिल्ली क्या है हमारा, सर यूटी है। सर दूसरा आ गया पौंडुचेरी को लेके, और तीसरा आ गया हमारा किसको लेके, जे एंड के को लेके। अच्छा, अब सर प्रॉब्लम क्या आई बताओ हमें। सर प्रॉब्लम ये आ गई, जब ये बेसिकली सर इनका ना, ये तो सर हमारे है यूटी, ये तो हमें इसको क्लियर है, ये तीनों जो है हमारे सर यूटी है। दिल्ली बेसिकली ना तो प्रॉपर स्टेट है ना प्रॉपर यूटी है, क्योंकि सर यहाँ पे सीएम भी होता है इन तीनों में, ठीक है, और इन तीनों में अपना इनका एलजी भी होता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज को। तो सर इनका अपना खुद का क्या है, लेजिस्लेचर है सर। तो जीएसटी ने क्या बोल दिया, जिस भी यूटी का अपना खुद का लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, अपना खुद का लेजिस्लेचर होगा, सर उनको ना ट्रीट करो स्टेट की तरह, ट्रीट लाइक स्टेट। अच्छा जी, मतलब क्या होगा सर, वैसे ना अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर ना सर आईजीएसटी लगना चाहिए था, और सॉरी सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ट्रीट देम लाइक अ स्टेट। जिस भी यूटी का अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है, वो खुद की विधानसभा होती है वो, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोल दिया, इसीलिए दिल्ली के अंदर जो है स्टिल सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है, क्योंकि दिल्ली है तो ऐसे यूटी, बट तब भी हम एस क्यों लगाते हैं, क्योंकि जीएसटी के अंदर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू लेजिस्लेचर इसको हम स्टेट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो सर इसी तरीके से पौंडुचेरी का भी एंड जे एंड के का भी यही हाल है। तो जब आपकी महबूबा मुफ्ती की सरकार थी एंड तब भी यहाँ पे हमारे एलजी भी थे और ये भी होते थे, ठीक है। तो इसी चक्कर में ये होने के बावजूद सर ये यूटी तो थे बट हमारे ये स्टेट की तरह काउंट ट्रीट हो रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए सर ये तो बताया मैंने आपको इंडिया के बारे में, बट जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, इन तीनों को हमने स्टेट बना दिया। तो नॉर्मली स्टेट कितने हैं हमारे दोस्तों, आफ्टर 370 आर्टिकल बेसिकली हमारे 28, इनमें सर 3 और जोड़ दो, ठीक है जी, जोड़ दिया तो क्या हो गए सर 31। क्या बन गए 31 सर हमारे, ये बन गए स्टेट, ठीक है, जीएसटी के लिए। अच्छा सर, तो सर 3 जो थे हमारे यहाँ पे थे ना वो तो यूटी थे हमारे, दिल्ली, पौंडुचेरी, जे एंड के, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। सर ये जो 9 बेसिकली हमारे क्या बोलते हैं यूटी है, वो सर बताओ कौन कौन से हैं पहले तो। मैं बताऊं बेटा, इससे बेटर गूगल कर लो यार, चलो देख लो। अंडमान निकोबार, क्योंकि मुझे पता है मेरे कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि पूरे 9 कौन से हैं।
आई एम डैम श्योर। ठीक है, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, and we have a Daman and Diu, then we have a Chandigarh, then we have a लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो देखो ध्यान से, पहला दिल्ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे 9 क्या थे हमारे यूटी, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया दोस्तों। ठीक है, हमारी यूटी की लिस्ट तो ये रही। सर इसमें से क्या हो गया, 3 तो हट गए सर, इस 9 में से 3 को सर हमने जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ ऐड कर दिया, स्टेट के अंदर ऐड कर दिया। अच्छा सर कर दिया, तो सर बाकी कहाँ पहुंच गए सर, कितने बच गए, 6 बच गए ना, तो क्या होंगे वो स्टिल आपकी यूटी है। ठीक है, तो अभी कितने बच गए सर, 9 माइनस 3। ठीक है, ये वर्ड को ऐसे सिंबल को पकड़ माइनस कर देगा, 9 माइनस 3, तो कितना बच गए आपके 6। दोस्तों आपको ये फिगर्स याद रखनी पड़ेंगी, ये फिगर्स। ठीक है, स्टेट्स यूटी जो आपका सर में दर्द खड़ा कर देंगी। कैसे सर, देखो नॉर्मली क्या थे हमारे, पहले 28, पहले 29 थे, फिर 7 थे, 370 हट गया, 28 हो गया, यहाँ पे 1 हट गया, तो बट यहाँ पे 2 बार टूट गए उसके, तो 9 हो गया। अच्छा इतना क्लियर था। फिर क्या हुआ सर, 3 के अंदर खुद की अपनी लेजिस्लेचर होती है, तो इन तीनों को भी जीएसटी के अंदर क्या बोल दिया गया, देन दे ऑल्सो ट्रीट लाइक अ स्टेट, तो उनको भी स्टेट मानो। तो क्या हो गया सर, जब स्टेट है ये 9 में से 3, तो हम उसको स्टेट में ऐड कर देंगे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टिल यू हैव अ 28 एंड 9 यूटी, ये माइंड में सेट कर लो इंडिया में, बट जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या होंगे, 28 प्लस 3 स्टेट, जो 3 ये थे ना यूटी हमारे, इनको भी स्टेट की तरह ट्रीट करो। एंड सर यूटी कितने होंगे बेटा, यूटी होंगे आपके जो 9 थे पहले, सर 3 तो हटा दिया आपने, 3 स्टेट में जोड़ दिए, तो 3 यहाँ से माइनस कर दो, 6 बच गए। तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव अ 31 स्टेट एंड 6 यूटी, एंड वैसे क्या होगा बिना जीएसटी के, इंडिया में 28 स्टेट एंड 9 यूटी। होप ये पॉइंट मैं पूरा क्लियर करने में आपके सामने सफल रहा। ठीक है, एंड जो सर बाकी 6 यूटी है ना सर, उनके नाम ये रहे। ठीक है दोस्तों, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए 6 यूटी के। अच्छा सर 31 में से 3 जो ऐड हुए थे ना, उनके नाम मैंने ये लिख दिए। सर एक बार 28 के नाम भी लिख दो ना, अरे गूगल कर लो, इतना भी टाइम नहीं है। ठीक है, 28 के नाम तो आप खुद ही देख लेना कि सर बाकी जो भी बच गए, यूपी बिहार महाराष्ट्र, वो सब देख लेना। ठीक है, उतना तो मेरे ख्याल से आप ढूंढ भी लोगे, तो अगर जिसको जितना ज़्यादा डीप में पढ़ना है वो जाके 28 के नाम भी निकाल लेना। होप यूटी के क्लियर हो गए, स्टेट क्लियर हो गया, जीएसटी के बिना और जीएसटी के साथ हमने क्या देखा, 31 स्टेट 6 यूटी, बिना जीएसटी के 28 स्टेट 9 यूटी। ये पूरा पॉइंट क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी आती है इस पॉइंट्स में तो मुझे पूछने का। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को आगे क्लियर करेंगे दोबारा दूसरी तरीके से। एंड जो ये 4 स्टेट्स थे, इनके अंदर 10 लाख की आपकी लिमिट थी। ठीक है, एंड होप ये रिकॉर्डिंग्स मेरी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है, क्योंकि डीप में लिखने सुनाते सुनाते टाइम लग गया मुझे। तो मैं अगली वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ। ठीक है, तो हम वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम 40-45 मिनट्स तक लेके चलेंगे, ताकि आप सबके लिए बर्डन ना हो इकट्ठा 2-3 घंटे की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो जब तक के लिए नोट्स बना के, एंड नोट्स अपने खुद के बनाओ, और वेल एंड गुड होगा। इन वीडियोस को बार बार रिवाइज करो दोस्तों। ठीक है, एंड ये वीडियो देखने के बाद देखो, अभी हमारे टॉपिक्स खत्म नहीं हुआ, टॉपिक्स बहुत बड़ा है। ठीक है, टॉपिक्स में करेंगे सब कुछ, एक एक चीज़ हमका हम डिटेल्ड ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कोई बेसिक कोर्स नहीं करेंगे, बेसिक पढ़ने भी नहीं बैठे। अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है, जीएसटी के अंदर मास्टर बनना है, तो एक एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डे 1 से आपको आदत डालनी पड़ेगी डिटेल्ड में जाने की, चीज़ों को इंडराज होते हुए पढ़ते हुए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वीडियो वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।